तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन को जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और जो विषय हमने बीते समय शुरू किया था, उस विषय को ही हम आज आगे लेकर के जाएंगे और उस विषय को आज हम खत्म करेंगे। और बीते 2 लेसन से हम स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और पहले लेसन के अंदर हमने स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन किया था और इस बात को हमने समझा था कि पुराने नियम के अंदर स्वर्गदूतों के बारे में आखिर बताया क्या गया है। और हमने इस बात को देखा था कि बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों के अलग अलग नाम, उनके अलग अलग फंक्शंस, उनके अलग अलग नेचर जो हैं वो बताए गए हैं। और सारे स्वर्गदूत जो हैं वो पोस्टमैन का काम करने के लिए नियुक्त नहीं किए गए। हमने इस बात को समझा था। उसके बाद दूसरे लेसन के अंदर हमने इस बात को देखा था कि बहुत सारे स्वर्गदूतों के बारे में पुराने नियम के अंदर बताया हुआ है, यहोवा के दूत के बारे में बताया हुआ है और यहोवा की सेना के प्रधान के बारे में बताया हुआ है। अलग अलग स्वर्गदूतों के बारे में पुराना नियम जो है उसके अंदर बताया हुआ है और बहुत सारी बातें हमने समझी थी। और हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है और वो सारे एविडेंसेस जो थे वो मैंने आपके सामने रख दिए थे। और मैंने जब पहला लेसन आपको स्वर्गदूतों के ऊपर दे रहा था, मैंने उसी समय आपको कहा था कि जो भी अध्ययन हम स्वर्गदूतों का कर रहे हैं वो कोई सरसरी अध्ययन करते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम थियोलॉजिकल परसेप्टिव से स्वर्गदूतों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक रिसर्च वर्क जो होता है, उस रिसर्च वर्क की तरह हम लोग स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल से अध्ययन कर रहे हैं। जो अध्ययन आप लोग ले रहे हैं इस समय स्वर्गदूतों के विषय में, इस अध्ययन को या इस विषय को इस तरह से मैं सोचता हूं पूरे भारत के अंदर इस समय आप लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता होगा। क्योंकि मॉडर्न स्कॉलरशिप जो है यूरोप के अंदर, अमेरिका में मॉडर्न स्कॉलरशिप जो है उसने जो रिसेंटली जो स्वर्गदूतों के ऊपर अध्ययन किया है, जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च वर्क को पढ़ने के बाद, अलग अलग किताबों को रेफर करने के बाद जो नोट्स मैंने बनाए, उन नोट्स को मैं आपके सामने बीते 2 लेसन से रख रहा हूं और आज भी रखने जा रहा हूं। तो आप जो है एकदम बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू अध्ययन जो अभी रिसेंटली कुछ वर्षों पहले ही किया गया है स्वर्गदूतों पे, बाइबल के बड़े बड़े प्रोफेसी स्कॉलर्स और बड़े बड़े थियोलॉजियंस के द्वारा उस अध्ययन को आप ले रहे हैं इस समय। तो ये अध्ययन जो है ये कोई मामूली अध्ययन नहीं है जो स्वर्गदूतों के विषय में आप ले रहे हैं। जैसा अध्ययन मैंने आपको स्वर्गदूतों के ऊपर दिया है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा अध्ययन लेवल 7 के अंदर मैं आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी देने जा रहा हूं। और हमने मिस्ट्री ऑफ शेदीम के विषय में लेवल 3 के अंदर देखा था 2 लेसन में, लेकिन वहां पर मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का दिया था। लेकिन लेवल 7 जो होगा उसमें जैसे हमने स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन किया है उसी प्रकार से हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अध्ययन करेंगे लेवल 7 में। तो अब हम अपना आज का अध्ययन शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्ययन जो है वो स्वर्गदूतों का रहस्य जो हम समझ रहे हैं बाइबल से, उसके तीसरे भाग को अब हम समझने जा रहे हैं। अब हम इस बात को देखने जाएंगे कि पुराना नियम में से तो हमने स्वर्गदूतों के बारे में समझ लिया है, लेकिन नए नियम के अंदर बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में वास्तव में क्या बताया गया है। क्योंकि अब नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस के ऊपर दे दिया था। अब स्वर्गदूत जो थे वो बिचवई का काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि पौलुस ने इस बात को कहा कि मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है और वो यीशु मसीह है। तो स्वर्गदूतों का रोल जो है वो नए नियम के अंदर हमको लिमिटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी
स्वर्गदूतों के बारे में नए नियम के अंदर 189 टाइम्स लिखा हुआ है। नए नियम के अंदर स्वर्गदूत जो हैं उनको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है, जबकि स्वर्गदूतों का रोल नए नियम के अंदर हमको बहुत लिमिटेड दिखाई देता है। और स्वर्गदूतों को नए नियम के अंदर भी, जैसे पुराना नियम के अंदर स्वर्गदूतों को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया था, उसी प्रकार से नए नियम के अंदर भी स्वर्गदूतों को उन्हीं नामों से संबोधित किया गया है, लेकिन हम कभी भी उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से हमने पुराने नियम के अंदर देखा था कि स्वर्गदूतों को पुराना नियम के अंदर आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है, उसी प्रकार से नए नियम में भी स्वर्गदूतों को आत्मा कहकर के ही संबोधित किया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर इस बात को लिखा है इब्रानियों के लेखक ने स्वर्गदूतों के लिए कि क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती है। यानी जिस प्रकार से पुराने नियम के अंदर स्वर्गदूतों को आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है, उसी प्रकार से नए नियम के अंदर भी स्वर्गदूतों को आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है। और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 9वें वचन को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर को आत्माओं का पिता कहकर के बुलाया गया है। आत्माओं का पिता, उसके लिए थियोलॉजियंस का कहना है कि स्वर्गदूतों को क्योंकि बाइबल में आत्मा कहा गया है, इसलिए इब्रानियों का लेखक परमेश्वर को आत्माओं का पिता कहता है, यानी स्वर्गदूतों का पिता इब्रानियों का लेखक परमेश्वर को कहता है। और इसीलिए स्वर्गदूतों की एक कैटेगरी जो है वो परमेश्वर के पुत्र यानी सन्स ऑफ गॉड के नाम से जानी जाती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि पुराने नियम के अंदर जो आत्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है स्वर्गदूतों के लिए, तो सेकंड टेम्पल पीरियड में यहूदी लोगों के अंदर यह मान्यता प्रचलित थी कि स्वर्गदूत जो है वो फिजिकल फॉर्म धारण कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और हमने दो विचार देखे थे कि स्वर्गदूतों के पास अपना शरीर होता है, लेकिन यहूदी मान्यता में यह माना जाता है कि जब जरूरत पड़ती है तो स्वर्गदूत जो है वो फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं, शारीरिक शरीर जो है वो धारण कर लेते हैं। और उन्होंने इसी शारीरिक शरीर को धारण करके मानव पुत्रियों से संतानें जो थी वो उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर उत्पन्न कर ली थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहूदी ग्रंथ बताते हैं, यहूदी लेख जो हैं सेकंड टेम्पल पीरियड के, और सेकंड टेम्पल पीरियड का मतलब है कि जब जरुब्बाबेल के द्वारा परमेश्वर का मंदिर बेबीलोन की गुलामी में से आकर के बनाया गया, और 70 एडी में जब तक कि परमेश्वर के मंदिर का नाश नहीं हुआ, उस समय तक का जो पीरियड है उसको सेकंड टेम्पल पीरियड कहा जाता है। और सेकंड टेम्पल पीरियड में कई सारे लेख लिखे गए थे, और उन लेखों में यह बताया गया था कि शैतान जो है जब वो हवा को बहकाने के लिए आया अदन की वाटिका में, तो वो एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके आया था। एक ऐसा स्वर्गदूत जिसके लिए हवा ने सोचा कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। और इसीलिए पौलुस जो है वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर पौलुस इस बात को कहता है कि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो पौलुस को ये विचार कहां से मिला? पौलुस को ये विचार उसी मान्यता से मिला जो सेकंड टेम्पल पीरियड में यहूदियों के अंदर प्रचलित थी। साथ ही पौलुस इस बात को भी कहता है कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, मैं डरता हूं कि कहीं तुमको भी शैतान वैसे ही ना बहका दे। और इसीलिए पौलुस कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक सिखाने वालों की प्रतीति ना करो, हर एक प्रवचन की प्रतीति ना करो। पौलुस इन सब बातों को कहता है क्योंकि शैतान खुद भी एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो स्वर्गदूत जो है वो आत्मा है, नए नियम में भी बताया गया है, और वो फिजिकल फॉर्म धारण कर सकते हैं। उसके बाद नए नियम के अंदर, जैसे पुराने नियम के अंदर कहा गया था, नए नियम में भी इन स्वर्गदूतों को स्वर्गीय कहा गया है। स्वर्गीय
यानी हेवनली वंस कहा गया है। और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 48वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है और स्वर्गदूतों को स्वर्गीय कह करके संबोधित किया गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 48वें वचन के अंदर। तीसरी बात जो कि हमको पुराने नियम के अंदर वो बात देखने को नहीं मिली थी, लेकिन नए नियम के अंदर हमको वो बात देखने को मिलती है कि स्वर्गदूतों को एक नए नाम से पुकारा गया है नए नियम में। और नए नियम में स्वर्गदूतों को ऊंचे पद वाले कहा गया है, ऊंचे पद वाले। और दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन में स्वर्गदूतों को ऊंचे पद वाले कहा गया है, यानी कि वो इंसान से ऊंचे पद के ऊपर परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। और यही बात जो है वो यहूदा की पत्री उसके 8वें वचन के अंदर बताया गया है। वहां पर भी स्वर्गदूतों को ऊंचे पद वाले कहा गया है, यानी कि वो स्वर्गदूत जो कि इतने ऊंचे पद पर थे वो किस प्रकार से पाप के अंदर गिर गए, यहूदा की पत्री पहला अध्याय 8वें वचन के अंदर बताया गया है। उसके बाद नए नियम के अंदर ही स्वर्गदूतों को ज्योति कह करके भी प्रकट किया गया है और ढेर सारे स्वर्गदूतों को ज्योतियां यानी लाइट्स कह करके प्रकट किया गया है। और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर परमेश्वर को ज्योतियों का पिता कहा गया है। जिस प्रकार से परमेश्वर को आत्माओं का पिता कहा गया है यानी स्वर्गदूतों का पिता कहा गया है, उसी प्रकार से परमेश्वर को ज्योतियों का पिता कहा गया है। ज्योतियां यानी कि स्वर्गदूतों का पिता परमेश्वर को कहा गया है। उसके बाद पांचवा टर्म जो है जो नए नियम के अंदर इस्तेमाल हुआ है स्वर्गदूतों के लिए, स्वर्गदूतों को पवित्र कहा गया है, होली वंस उनको कहा गया है। और यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन में स्वर्गदूतों को पवित्र कह करके संबोधित किया गया है, होली वंस कह करके संबोधित किया गया है, जहां पर यहूदा हनोक की पुस्तक का रेफरेंस देता है और इस बात को कहता है कि हनोक ने इस बात को लिखा था कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के संग आया ताकि सबका न्याय कर। लाखों पवित्र यानी लाखों स्वर्गदूतों के साथ आया। और छठी बात, इन स्वर्गदूतों को नए नियम के अंदर जैसे पुराने नियम के अंदर स्वर्गदूतों को तारे यानी स्टार्स कह करके संबोधित किया गया था, नए नियम के अंदर भी कई स्थलों के ऊपर स्वर्गदूतों को तारे यानी कि स्टार्स कह करके संबोधित किया गया है। उदाहरण के तौर पर प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 16वां और 20वें वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके चौथे वचन के अंदर, इन सारे वचनों के अंदर स्वर्गदूतों को तारे यानी स्टार्स कह करके बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने नियम के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल स्वर्गदूतों के लिए हुआ था वही के वही शब्दों का इस्तेमाल नए नियम के अंदर भी स्वर्गदूतों के लिए हुआ है। नया नियम जो है वो पुराने नियम को नकार नहीं देता है, लेकिन नया नियम जो है वो पुराने नियम को प्रमाणित कर देता है, प्रमाणित कर देता है। तो एक बात जो अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि एक कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो एकदम से दूर हो जाएगा। देखिए, नए नियम के अंदर शैतान और दुष्ट आत्माओं को विलेन के तौर पर दिखाया गया है और जगह जगह पर दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन नया नियम के अंदर जो दुष्ट आत्मा यानी डीमन शब्द जो है उसका वास्तव में मतलब क्या है? क्या ये डीमन शब्द सिर्फ दुष्ट आत्मा और शैतान तक ही सीमित है या नए नियम के लेखकों ने इसका बहुत ही ब्रॉडर सेंस जो है वो हमारे सामने रखा है? नया नियम के अंदर उन सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स को दुष्ट आत्मा कहा गया है जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स को, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो शैतान और उसके दूत हो,
चाहे वो परमेश्वर के वो पुत्र हो जिन्होंने परमेश्वर से विद्रोह करके खुद ही पृथ्वी के ईश्वर बन करके वो बैठ गए और अपनी उपासना उन्होंने पृथ्वी वासियों से करानी शुरू कर दी, वो सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स जो हैं ब्रॉडर सेंस में नए नियम में उन सबको ही दुष्ट आत्मा यानी डीमन कहा गया है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो परमेश्वर के विरोध में। जो परमेश्वर के विरोध में है उसको नए नियम के अंदर, उन सुपरनैचुरल बीइंग्स को नए नियम के अंदर दुष्ट आत्मा कह करके ही संबोधित किया गया और वो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये बात आप लोगों को यहां पर समझ लेनी पड़ेगी। और इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के 12वें वचन के अंदर जो पौलुस प्रधानताओं अधिकारों के बारे में बातचीत करता है, तो वहां पर सिर्फ शैतान के बारे में बातचीत नहीं की जा रही है, लेकिन वहां पर सबके बारे में ही बातचीत की जा रही है। अंधकार की शक्तियां यानी कि दुष्ट आत्माओं के बारे में बात की जा रही है, प्रधानताओं के बारे में यानी कि वो परमेश्वर के पुत्र जिन्होंने परमेश्वर को धोखा देके खुद ही पृथ्वी के ईश्वर बन गए, उनकी बात की जा रही है। और आकाश के अंधकार का हाकिम जो है वहां पे शैतान की बात की जा रही है। अलग अलग कैटेगरी की बात जो थी वो पौलुस कर रहा था और सबको एक ही कैटेगरी में लेकर के आ रहा था, दुष्ट आत्माओं की डीमन की कैटेगरी में वो लेकर के आ रहा था। यानी कि अंधकार के साम्राज्य में सिर्फ दुष्ट आत्मा और शैतान और उसके दूत सम्मिलित नहीं है, लेकिन वो सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, वो सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स उसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहां पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में ना रहे, क्योंकि हम कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि जब शैतान और दुष्ट आत्मा इतना काम कर रहे हैं तो फिर ये परमेश्वर के पुत्र जो परमेश्वर के खिलाफ हो गए, इनके बारे में बाइबल में नए नियम में क्यों नहीं बताया गया है? बताया गया है, लेकिन हम उस तरह से उसको समझ नहीं पाते। मैंने आपको जब लेसन दिया था तो आपको ये बताया था कि उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 में बताया हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने यानी स्वर्गदूतों ने जब मानव पुत्रियों को देखा और उनसे उन्होंने विवाह कर लिया और संतानें उत्पन्न कर ली थी, लेकिन कई सारे एविडेंसेस देने के बाद भी कई सारे लोग होते हैं और खास तौर से मसीही लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बात नए नियम के अंदर कहां बताई गई है कि स्वर्गदूतों ने व्यभिचार करके संतानों को उत्पन्न कर लिया था। ये बात जो है वो इनडायरेक्टली नए नियम के अंदर भी बताई गई है कि स्वर्गदूत जो थे वो मानव पुत्रियों की सुंदरता को देख करके पाप के अंदर गिर गए थे। और पौलुस ने जब कुरिन्थ की कलीसिया को निर्देश दिए थे तो पौलुस ने इस बात को कहा था, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 10वें वचन में, और पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 10वें वचन के अंदर पौलुस जो है वो शादीशुदा यानी विवाहित महिलाएं जो हैं उनको आदेश देता है या आज्ञा देता है या निर्देश देता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते समय तुम्हारा सर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। और पौलुस ने वहां पर जोर देकर के लिखा है कि स्वर्गदूतों के कारण अधिकार तुम्हारे सर पर होना चाहिए। परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा था, परमेश्वर क्रोध में आकर के झुंझला उठा था। क्यों झुंझला उठा था? क्योंकि स्वर्गदूत जो थे उन्होंने विवाहित स्त्रियों से भी विवाह कर लिया था या उनका बलात्कार कर लिया था। और पौलुस कहता है विवाहित स्त्रियों के लिए खास तौर से कहता है कि अधिकार, अपने पति का अधिकार अपने सिर पे रखना, ताकि स्वर्गदूत जो है उसको अपनी लिमिटेशन पता रहे। जब तुम प्रार्थना करो, स्वर्गदूत उपस्थित हो, तो स्वर्गदूत को अपनी सीमा, अपनी हद पता होनी चाहिए कि ये विवाहित स्त्री है, उसकी तरफ स्वर्गदूत देख भी नहीं सकता। और सिर्फ स्वर्गदूत पाप में जिस प्रकार से नूह के समय में गिर गए थे वैसा ही आगे ना हो जाए, इसलिए पौलुस जो है इस बात को बोलता है। साथ ही ये स्वर्गदूत जो मानव स्त्रियों के साथ पाप में गिर गए थे, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने परमेश्वर का ईश्वरीय ज्ञान जो था
वो इंसान को दे दिया था और परमेश्वर और भी ज्यादा भयानक रूप से नाराज हो गया था। और वापस से ऐसा ना हो जाए, इसलिए पौलुस जो है वो यहां पर ये आदेश जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को देता है, या मसीही कलीसियाओं को ये आदेश देता है। तो आप देखिए, जो जो हम पुराने नियम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब वो नए नियम के अंदर आकर के प्रमाणित होता चला जा रहा है कि हमने कुछ भी हवा में नहीं सीखा था। जो भी हमने सीखा था उसकी एक मजबूत बुनियाद जो है वो नए नियम के अंदर दी गई है। उसके बाद हमने इस बात को भी सीखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का अधिकार जो है वो देश देश के ऊपर और जाति जाति के ऊपर ठहराया है। अलग अलग दूत जो है वो अलग अलग देशों के ऊपर नियुक्त है, अलग अलग जातियों के ऊपर नियुक्त किया गया है। और बहुत सारे रेफरेंसेस पुराने नियम के अंदर हमने इस बात के देखे थे कि कैसे मूसा ने व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में भी इस बात की झलक जो है वो प्रदान की है। और नए नियम के अंदर भी इस बात को बताया गया है, बहुत ही जोर देकर के इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने अलग अलग देशों, अलग अलग जातियों के ऊपर दूतों को नियुक्त किया है। ये नए नियम में बताया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इसी बात को प्रमाणित होता हुआ हम देख लेते हैं। तो इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने यानी परमेश्वर ने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। परमेश्वर ने जो जगत आने वाला है, यानी मसीह का राज्य जो आने वाला है, उसको स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, यानी स्वर्गदूतों के अधिकार में परमेश्वर ने उसको नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि ये जगत जो अभी चल रहा है ये स्वर्गदूतों के अधीन, इसके ऊपर स्वर्गदूतों का अधिकार, जैसा कि अलग अलग देश और जातियों के ऊपर एक दूत जो है वो नियुक्त है। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। यहां पर एक झलक इब्रानियों का लेखक दे रहा है कि आने वाला जगत जो है, मसीह का राज्य जो है, वो स्वर्गदूतों के अधिकार में नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसके अधिकार में दिया जाएगा? वो मनुष्यों के अधिकार में दिया जाएगा। वो मनुष्य जो स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया गया है, उनके अधिकार में दे दिया जाएगा। और अथॉरिटी जो है वो रिप्लेस होएगी मसीह के राज्य के अंदर। कैसे रिप्लेस होएगी? परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार में जो देश देश और जाति जाति का अधिकार है, वो अधिकार उनसे छीन करके मसीह के विश्वासियों को, मेरे को और आपको दे दिया जाएगा। परमेश्वर के पुत्रों के पास, उन स्वर्गदूतों के पास जो अधिकार है देश देश और जाति जाति का, वो अधिकार उनसे ले लिया जाएगा। अथॉरिटी रिप्लेस होगी और वो अधिकार जो है वो हमारे हाथों में दे दिया जाएगा, हमारे हाथों में दे दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 26 से लेकर 28 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो मेरे कामों के अनुसार करता रहेगा उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वही अधिकार जो परमेश्वर के पुत्रों यानी बने हा एलोहीम को परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और आगे लिखा हुआ है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड, मैंने आपको बताया था कि डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहीम के अंदर, परमेश्वर की स्वर्गीय सभा के अंदर जो भी कानून बनता है उसकी पालना पृथ्वी पर सख्ती के साथ हो। ये काम जो है वो परमेश्वर के पुत्रों का है, वॉचर्स का है। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा।
यानी कि शक्ति के साथ राज्य करेगा। और आगे लिखा हुआ है, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जो जय पाएगा उसको जाति जाति के ऊपर अधिकार मिलेगा, वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि भोर का तारा जो है वो स्वर्गदूतों को कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अधिकार जो था वो उनको दिया था। परमेश्वर के पुत्रों को, बने हा एलोहिम को अपना अधिकार परमेश्वर ने दिया था, पृथ्वी का अधिकार दिया था। यानी यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जब मेरा राज्य आएगा तो जो मेरे विश्वासी हैं, जो मेरे कामों के अनुसार करते हैं, मैं उनको भोर का तारा बना दूंगा। यानी वही अथॉरिटी जाति जाति पर दे दूंगा जो आज वॉचर्स के पास है, परमेश्वर के पुत्रों के पास है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बात पुराने नियम के अंदर हमने सीखी थी, वही बात नए नियम में भी उसी का प्रॉमिस, और किसी के द्वारा नहीं लेकिन खुद यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों को दिया गया है। तो आप देखिए कि हमको परमेश्वर इतना बड़ा ओहदा देने जा रहा है, इतना बड़ा ओहदा। क्या हम डिजर्व करते हैं? क्या आज हमारा जीवन इस योग्य है कि परमेश्वर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों के ऊपर रख दे? क्या हम डिजर्व करते हैं इस बात को? अगर आपका जीवन आज भी पाप के अंदर फंसा हुआ है और आप रिपेंट पे रिपेंट कर रहे हैं, आपको माफी पर माफी मिलती चली जा रही है, लेकिन आपका स्वभाव तो बदल ही नहीं रहा है। स्वभाव तो बदल, मान लीजिए आपको व्यभिचार की आदत है और वो आदत आपसे विश्वासी होने के बावजूद नहीं छूट रही है, और अगर आपको जाति के ऊपर अधिकार दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे जो उन स्वर्गदूतों ने किया, क्योंकि कंट्रोल तो है नहीं, संयम तो है नहीं, उस पाप से तो आगे निकले ही नहीं। तो परमेश्वर कैसे फिर वो अधिकार दे सकता है? परमेश्वर वो अधिकार देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर अधिकार दे दिया तो ये मैंने आपको बताया था, हमको इस प्रकार का शरीर मिलेगा जैसे यीशु मसीह को जी उठने के बाद मिला था। दीवारों से आर पार यीशु मसीह हो जाया करता था, ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो उस प्रकार का शरीर मिलेगा, आप वो देख सकेंगे जो कोई नहीं देख सकता है। तो कैसे फिर उन शारीरिक लालसाओं के ऊपर आप काबू कर पाएंगे? परमेश्वर के राज्य में नागरिक और ऑफिसर बनने के बावजूद। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है कि अपने अंदर उन गुणों को प्रकट करो, गुणों को प्रकट करो, तुम्हारा स्वभाव बदले, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता हुआ आ रहा है उसके अंदर परिवर्तन लाना है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, अधिकार नहीं दे सकता है परमेश्वर। आपको अनंत जीवन जरूर से मिल जाएगा, लेकिन अनंत जीवन की भी शर्त यह रहेगी कि आप परमेश्वर के प्रति, उसके राज्य के अंदर कितने विश्वास योग्य रहते हैं। देखिए, जब तक कोई चीज मिलती नहीं है ना, जब तक उसकी वैल्यू होती है। जब वो चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अभी अनंत जीवन मिला नहीं है तो उसकी वैल्यू है। अभी तक पुनरुत्थान हुआ नहीं है तो उसकी वैल्यू है। जब वो सब कुछ हो जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि कई सारे लोग जो हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कई सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर और यीशु मसीह को भी तुच्छ जानने लगे। और ऐसा हुआ है स्वर्ग में पहले भी। दूतों ने ऐसा किया है, शैतान और उसके दूतों ने ऐसा किया है, बने हा एलोहीम ने ऐसा किया है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो तो अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। और बाइबल में लिखा है कि जो बात पहले हुई है वो भी वापस से होगी, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अथॉरिटी देने का प्रॉमिस हमको दिया गया है, लेकिन हम आज कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहीम है, परमेश्वर की एक स्वर्गीय सभा है, और उसके अंदर कुछ स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के मंत्री का काम करते हैं, परमेश्वर के मंत्री हैं। और परमेश्वर कभी कभी उनसे सलाह मशवरा भी करता है। और उस बात का एविडेंस भी हमने देखा था कि परमेश्वर वास्तव में अपने मंत्रियों से सलाह लेता है
और कभी कभी परमेश्वर उस सलाह के ऊपर अमल भी करता है। वो भी हमने देखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के जो मेंबर्स हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने ही अथॉरिटी के ऊपर राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर दंड की आज्ञा जारी कर दी थी, बिना परमेश्वर से बात किए, बिना परमेश्वर से अनुमति लिए। यानी उनके पास भी अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया हुआ। लेकिन ये डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम, जिसके बारे में यहूदी रब्बी भी बताते हैं, बाइबल स्कॉलर्स भी बताते हैं, खुद पुराना नियम भी इस बात को बताता है कई सारी जगहों पर, क्या नए नियम के अंदर इस डिवाइन काउंसिल के बारे में कहीं पर कुछ भी झलक तक बताई गई? नए नियम के अंदर झलक नहीं, नए नियम के अंदर पूरा दृश्य जो है वो डिवाइन काउंसिल का बताया गया है। एक एक बारीकी जो है वो डिवाइन काउंसिल की बताई गई है। प्रकाशित वाक्य के अंदर जब यूहन्ना स्वर्ग चला जाता है और जैसे ही वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचता है, तो वो देखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और उसके सिंहासन की दोनों तरफ उसको 12-12 सिंहासन लगे हुए दिखाई देते हैं और उन पर 24 प्राचीन बैठे हुए उसको दिखाई देते हैं। जब मैंने आपको प्रकाशित वाक्य वाला अध्ययन दिया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहूदी लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि पुराने नियम के अंदर कुल 24 ही भविष्यवक्ता हुए हैं। और हमने दूसरे नजरिए से प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जब किया था, तो हमने देखा था कि हो सकता है कि ये 24 प्राचीन, हो सकता है, मैंने बोला था हो सकता है कि ये 24 प्राचीन जो हैं वो 24 भविष्यवक्ता ही हो। लेकिन दूसरे नजरिए से जब हम देखते हैं तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि ये 24 सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो लगे हुए हैं, जिस पर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, ये डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम का भी चित्रण हो सकता है, जो यूहन्ना हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा। और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने भी डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के बारे में बताया था। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 और 9 वचन में यीशु ने कहा कि जो कोई मुझको मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं भी उसको परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसके मान लूंगा। समझ गए बात? और इसी बात को यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर भी बताया कि जो मुझको मान लेगा, मैं उसको परमेश्वर के दूतों के सामने मान लूंगा कि ये मेरा है। तो कौन से परमेश्वर के दूतों के सामने? डिवाइन काउंसिल, जैसा मैंने आपको बताया था, दानियल में बताया हुआ है कि जब यीशु मसीह का न्याय आसन लगेगा, उसके साथ साथ दूसरे सिंहासन भी लगेंगे। दानियल के 7वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि पूरी डिवाइन काउंसिल पृथ्वी के ऊपर बैठेगी न्याय के दिन। तो वहां पर जब विश्वासियों का न्याय तो स्वर्ग के अंदर ही हो जाएगा, और डिवाइन काउंसिल के सामने यीशु मसीह बोल देगा कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो तो मेरा है, इसने मेरे लिए दुख उठाया। यीशु मसीह डिवाइन काउंसिल के सामने गवाही दे देगा और यीशु मसीह के लोग जो हैं वो अलग कर दिए जाएंगे। जिसके लिए यीशु मसीह ने गवाही नहीं दी, उसको डिवाइन काउंसिल और न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। देखिए न्याय का आरंभ जो है वो हमसे ही है। पतरस ने लिखा है परमेश्वर न्याय का आरंभ जो है वो कहीं और से नहीं करेगा, चाइना से या कहीं और से नहीं करेगा। परमेश्वर न्याय का आरंभ मसीही लोगों से करेगा। पतरस ने इस बात को कहा। और आज आप देखिए न्याय का आरंभ जो है वो तो हो चुका है। न्याय का आरंभ अभी पृथ्वी के जीवन में भी हमसे ही हो चुका है। न्याय का आरंभ कहां से हुआ? न्याय का आरंभ हो गया, परमेश्वर ने हमारे चेहरे पर कलीसियाओं के दरवाजे बंद कर दिए। तो न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। हम लोग सोचते हैं कि न्याय का आरंभ जो होगा उससे होगा, इससे होगा, वहां से होगा, कहीं से नहीं।
न्याय का आरंभ जो था वो यरूशलेम से ही हुआ हमेशा पुराने नियम के अंदर। तो न्याय का आरंभ जो है वो मसीही कलीसियाओं से ही आरंभ हुआ, और परमेश्वर ने तो संकेत दे दिया है, जो समझने वाला है वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझने वाला है उसके ऊपर अब दूसरे तरीके से दंड आएगा, क्योंकि परमेश्वर कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम जो है उसके बारे में खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है। यूहन्ना ने 24 सिंहासनों का जो वर्णन किया वो डिवाइन काउंसिल का सीन हो सकता है। उसके बाद नए नियम के अंदर स्वर्गदूतों की उपासना करना जो है वो वर्जित किया गया है, वर्जित किया गया है। और पौलुस जो है वो कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर कहता है कि कोई तुमसे स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुमको दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। स्वर्गदूतों की पूजा, यानी हमने जो बात देखी थी कि जो स्वर्गदूत थे जिनको जाति जाति के ऊपर नियुक्त किया गया था, उन स्वर्गदूतों ने खुद की ही उपासना पृथ्वी के लोगों से करानी शुरू कर दी थी, और परमेश्वर की उपासना उन्होंने पृथ्वी के लोगों से नहीं कराई थी। और ये बात भी यहां पर आकर के पौलुस के लेखों से साफ हो जाती है कि वास्तव में स्वर्गदूतों की उपासना पृथ्वी के लोग अलग अलग रूपों के अंदर करते हैं, अलग अलग रूपों में करते हैं। जो जल प्रलय के बाद हुआ था वही अभी तक निरंतर चलता हुआ आ रहा है। और देखिए स्वर्गदूत जो है इनकी भी पावर जो है वो लिमिटेड है। ये स्वर्गदूत जो हैं इनको सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि लिखा हुआ है, पतरस ने भी कहा है कि स्वर्गदूत भी बहुत ही श्वास रोक करके इंतजार करते रहते हैं कि अब परमेश्वर करने क्या वाला है, क्योंकि परमेश्वर सब बातें स्वर्गदूतों को नहीं बताता है। स्वर्गदूतों को तो ये तक नहीं पता है कि यीशु का दूसरा आगमन कब होगा। यीशु ने कहा, ना तो मुझको पता है ना स्वर्ग के दूतों को पता है, सिर्फ पिता को पता है। यानी डिवाइन काउंसिल जो है उसको भी नहीं पता है, सिर्फ पिता को पता है कि यीशु का आना कब होगा। वो एक ऐसी चीज है जिसका अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है, अपने पास रखा हुआ है। तो इन स्वर्गदूतों की भी पावर जो है वो लिमिटेड है। दूसरी ओर ये स्वर्गदूत जो है वो इंसान का माइंड रीड नहीं कर सकते हैं। बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं, आपके विचार क्या है ये स्वर्गदूत रीड नहीं कर सकते हैं। वो आपको सपना दिखा सकते हैं, आपको दर्शन के अंदर खुद को भी दिखा सकते हैं, जैसे दानियल के साथ हुआ, लेकिन वो आपके दिमाग के विचार जो है उनको पढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने इनकी लिमिटेशन ठहराई है। ठीक है, अब एक वचन हम पढ़ लेते हैं नए नियम का, 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 21वां वचन। वहां पर कुछ अलग प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। तो 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 21वें वचन में पौलुस एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं चुने हुए स्वर्गदूतों को भी उपस्थित जानकर तुझे चेतावनी देता हूं। चुने हुए स्वर्गदूत, अब चुने हुए मनुष्य, चुने हुए विश्वासी तो समझ में आते हैं, लेकिन यहां पर ये चुने हुए स्वर्गदूत कौन है, इलेक्टेड एंजल्स कौन है, जिनके बारे में पौलुस के द्वारा लिखा गया है। सेकंड टेंपल पीरियड जो था उसमें यहूदी लोग भी इसी मान्यता को माना करते थे जो पौलुस ने यहां पर लिखा है। चुने हुए स्वर्गदूतों का कंसेप्ट पौलुस को कहां से मिला? यहूदी मान्यता से मिला। यहूदी लोग ऐसा माना करते थे कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को चुना हुआ है, वो स्वर्गदूत जो निरंतर परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाते हैं, उनको चुने हुए स्वर्गदूत कहा जाता है। यानी कि ऐसे स्वर्गदूत जो निरंतर परमेश्वर की ही सेवा करते रहते हैं, उनको परमेश्वर ने अलग कैटेगरी में रखा है, वो चुने हुए स्वर्गदूत हैं। और यहां पर उन्हीं चुने हुए स्वर्गदूतों के बारे में पौलुस के द्वारा
बोला गया था, जो कि सेकंड टेंपल पीरियड की एक मान्यता हुआ करती थी। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर पौलुस एक और बड़ी अजीब बात लिखता है, और पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो क्या स्वर्गदूतों की भी अलग से बोलियां होती हैं? सेकेंड टेंपल पीरियड में और 5वीं सदी तक, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 500 साल बाद तक भी यहूदियों के अंदर यही मान्यता रही थी कि स्वर्गदूत जो है उनकी अलग से बोलियां होती हैं, उनकी अलग से भाषा है, जिसको एसोटेरिक लैंग्वेज कहा जाता है, यानी गुप्त भाषा कहा जाता है। उनकी भाषाएं अलग है, वो इंसान की तरह नहीं बोलते हैं। इसीलिए पौलुस ने डिफरेंशिएट किया कि यार मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी स्वर्गदूतों की बोली अलग है। और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 500 साल बाद तक यहूदी लोग इसी बात को माना करते थे कि स्वर्गदूतों की बोलियां अलग होती हैं, वो एसोटेरिक लैंग्वेज होती है, गुप्त भाषा होती है। लेकिन 5वीं सदी एडी के बाद कुछ रब्बी आए जिन्होंने इस बात को कहा कि स्वर्गदूत जो है वो हिब्रू भाषा बोलते हैं। लेकिन वो मान्यता जो है वो कुछ समय तक चली, लेकिन उसके बाद दूसरे रब्बियों ने उस बात को ठुकरा दिया, और उसके बाद से लेकर आज तक भी यहूदी रब्बी इस बात को मानते हैं कि स्वर्गदूतों की बोलियां जो है वो अलग हैं, वो हिब्रू भाषा नहीं है। इस बात को यहूदी रब्बी मानते हैं। तो स्वर्गदूत जो है वो उनकी अलग से बोलियां हैं। देखिए, पौलुस ने इस बात को कहा कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी कि मनुष्य जो है वो स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकता है। पौलुस ने इस बात को बोल दिया। अब आज क्या हो रहा है, कई सारे प्रचारक भारत में भी आ गए हैं जो अन्य अन्य भाषा को बहुत ज्यादा कम आंकते हैं, और वो कहते हैं कि अगर किसी ने अन्य भाषा का वरदान पाया है और यदि वो कुछ बोल रहा है, तो ऐसी भाषा दुनिया के अंदर कहीं तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो फिर यानी कि इसने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया है, ये झूठा है। समझ रहे बात? लेकिन बाइबल में पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी पौलुस मनुष्यों की बोली भी बोलता था, स्वर्गदूतों की बोली भी बोलता था, उसको अन्य अन्य भाषाओं का जो वरदान मिला था। देखिए, अन्य अन्य भाषाओं का वरदान दिया गया है, अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं दिया गया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर कोई गांव का व्यक्ति है जिसको इंग्लिश भी नहीं आती है, और जब वो अन्य भाषा बोलता है तो वो ग्रीक लैंग्वेज बोल रहा है, या लैटिन बोल रहा है, या अफ्रीका के अंदर बोले जाने वाली कोई भाषा बोल रहा है, अरेबिक बोल रहा है, चाइनीज बोल रहा है, जबकि गांव का व्यक्ति है, उसको अन्य भाषा का वरदान मिल गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो वैसी भाषा पूरी पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो स्वर्ग में बोले जाने वाली स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा हो, और हम उसको अंडर एस्टिमेट करके पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हमको हर बात के अंदर सतर्क रहना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, क्या लेडी स्वर्गदूत होती हैं? क्योंकि आप फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, परी की कहानियां हैं, और परी आती है पंख लगा के उड़ती हुई, एक मैजिक वैंड लेकर के आती है। तो क्या लेडी एंजल्स होती हैं? क्या बाइबल में लेडी एंजल्स के बारे में कहीं पर भी बताया गया है? तो बाइबल में लेडी एंजल्स के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। जब भी स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है तो हमेशा कहा गया है कि पुरुष के समान एक स्वर्गदूत जो था वो दिखाई दिया, पुरुष के समान। तो क्या परमेश्वर ने लेडी एंजल्स को बनाया है इन एंजल्स के लिए कि ये बहके नहीं, ये मानव पुत्रियों को देख करके बहक जाते हैं, तो चलो इनके लिए लेडी एंजल्स बना दूं ताकि इनका ध्यान स्वर्ग में ही लगा रहे और पृथ्वी पर ना जाए? ऐसा भी नहीं है।
हनोक की पुस्तक जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, उसमें इस बात को बताया गया है, परमेश्वर जब इन स्वर्गदूतों ने मानव पुत्रियों के साथ पाप कर दिया था तो परमेश्वर भयानक नाराज हो गया था और परमेश्वर ने उन 200 स्वर्गदूतों को कहा था कि मैंने इंसान के लिए स्त्री को बनाया क्योंकि इंसान जो है वो अमर नहीं है। इंसान को प्रोक्रिएट करना है, अपनी संतानें उत्पन्न करनी है ताकि इंसान का वंश आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कोई जोड़ीदार नहीं बनाया, कोई लेडी एंजल नहीं बनाई। इसलिए नहीं बनाई क्योंकि तुमको जरूरत ही नहीं है, तुम तो अमर हो, तुम्हारी तो आयु लंबी है, तुम तो कभी मर नहीं सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई जोड़ीदार ही नहीं बनाया। यानी हनोक की पुस्तक जो है इस बात को बता देती है कि लेडी एंजल्स जो हैं वो बाइबल का सिद्धांत नहीं, वो सिर्फ काल्पनिक बात है। कई लोग जो हैं मसीही लोग, जकरिया उसका 5 अध्याय उसके 9वें वचन को यूज करते हैं इस बात के लिए कि लेडी एंजल्स भी होती हैं, जहां पर 2 स्त्रियां पंख फैलाए हुए जा रही थी। तो देखिए जकरिया 5 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर जो बात बताई गई है वो एक दर्शन था, वो वास्तविकता नहीं थी। वहां पर जकरिया भविष्यवक्ता जो था वो दर्शन देख रहा था, वो वास्तविकता नहीं थी। दर्शन में प्रतीकात्मक चीजें दिखाई जाती, समझ रहे बात। तो इसलिए बाइबल में कहीं से भी कोई इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता है कि लेडी एंजल्स हुआ करती थी या लेडी एंजल्स हैं, क्योंकि परी का कंसेप्ट बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद ये बात आती है कि क्या स्वर्गदूतों के पंख होते हैं जिनसे वो पंख फड़फड़ाते हुए पृथ्वी के ऊपर उतर आते हैं? देखिए साइंटिस्ट जो हैं आज के 21st सेंचुरी के साइंटिस्ट ने जब एंजल्स के ऊपर रिसर्च किया तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस बात को कहा कि स्वर्गदूतों के पंख नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये माना जाए कि स्वर्गदूत अपने पंखों से उड़ते हैं तो जो तस्वीरें और जो स्टैच्यू स्वर्गदूतों की हम देखते हैं उन स्टैच्यूज के अंदर स्वर्गदूतों के पंख जो हैं वो यहां पर नहीं दिखा करके उनकी पीठ के ऊपर लगाए जाते हैं। और पीठ के ऊपर साइंटिस्ट कहते हैं कि पीठ के ऊपर जो पंख हैं वहां से पंखों से फ्लाइट नहीं ली जा सकती है, क्योंकि वो पंख जो होंगे वो ऐसे ही होंगे पीठ के ऊपर, वो इस प्रकार से नहीं चल सकते क्योंकि वो पीठ के ऊपर लगे हुए हैं, कंधों पे नहीं लगे हुए। तो साइंटिस्ट इस बात को खारिज कर देते हैं और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो स्वर्गदूत है उसको बहुत मस्क्यूलर दिखाया जाता है तस्वीरों के अंदर और स्टैच्यूज के अंदर, और इतनी सॉलिड बोन्स लेकर के कोई पंखों के माध्यम से उड़ नहीं सकता है। पक्षियों की हड्डियां जो हैं वो बहुत मुलायम होती हैं और उनके पंख जो होते हैं वो इस जगह पर लगे होते हैं, पीठ के ऊपर नहीं लगे होते हैं, वो अलग प्रकार से एक अलग डिजाइन है उड़ने का। तो साइंटिस्ट जो है 21st सेंचुरी के वो तो सीधा खारिज कर देते हैं इस बात को कि स्वर्गदूतों के पंख होते नहीं होते। दूसरी बात, बाइबल के अंदर जब भी स्वर्गदूत आया तो हमेशा उसको मनुष्य के समान बताया। अगर वो मनुष्य के समान है तो उसके पंख नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अगर उसके पंख हैं तो वो मनुष्य के समान है ही नहीं, क्योंकि किसी मनुष्य के पंख होते ही नहीं। बाइबल में सिर्फ 2 कैटेगरी के स्वर्गदूत बताए गए हैं जिनके पंख होते हैं, और वो है करूब और सराब। करूब और सराब जो है उनके पंख बताए गए हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि करूब और सराब को कभी भी इंसान के साथ इंटरैक्शन करने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर नहीं भेजा। जब भी भेजा तो स्वर्गदूत भेजा जो कि मनुष्य के समान था। तो करूब और सराब जो है वो पृथ्वी पर इंसान के साथ इंटरैक्शन करने आए ही नहीं। अब अगर स्वर्ग से आने वाले हर प्राणी के पंख होते तो जब यीशु मसीह स्वर्ग से आया तो यीशु मसीह के भी पंख होने चाहिए थे, लेकिन यीशु मसीह भी मनुष्य का पुत्र बन के आया, यानी इंसान की तरह आया, और इंसान के पंख नहीं होते। तो थियोलॉजिकल बेसिस पर सिर्फ
करूब और सराप जो हैं, कैरुबीम और सेराफीम जो हैं, सिर्फ उनके पंख बाइबल में बताए गए हैं और किसी भी स्वर्गदूत के पंख जो है वो नहीं बताए गए। उनके उड़ने की काबिलियत जो है वो आखिर क्या है, वो हमको स्वर्ग में जाकर के ही समझ में आएगा। कई सारी बातें जो हैं वो तो हमको हनोक की पुस्तक से स्वर्गदूतों के बारे में समझ में आ जाएंगी। हनोक ने स्वर्गदूतों के बारे में बहुत कुछ बताया है, वो हमको हनोक की पुस्तक का अध्ययन करते समय समझ में आ जाएंगी। लेकिन स्वर्गदूतों का सारा रहस्य जो है वो हम स्वर्ग में जाकर के ही समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि वही सारी पावर्स जो हैं वो स्वर्ग में हमको दी जाएंगी, और जब वही पावर्स हमको दी जाएंगी तो हमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि स्वर्गदूतों के पास कौन सी पावर्स हुआ करती थी। उसके बाद, क्या स्वर्गदूत धर्मियों की आत्माओं को मरने के बाद स्वर्ग लेकर के जाते हैं? जब धर्मियों की मृत्यु हो जाती है तो क्या इनकी आत्मा को स्वर्गदूत आते हैं लेने के लिए? यहूदियों में यह मान्यता बहुत ही ज्यादा मजबूत रही है कि जब किसी धर्मी की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्गदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। कोई बहुत बड़े धर्मी की मृत्यु होती है तो स्वर्गदूतों का पूरा काफिला जो है, यहूदी मान्यता में माना जाता है, पूरा काफिला जो है वो उस व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए आता है। और यहूदियों में दो व्यक्तियों की कहानियां जो है वो प्रचलित हैं। पहला तो है अय्यूब और दूसरा है अब्राहम। और अय्यूब और अब्राहम जो है, इनकी कहानियां यहूदियों के अंदर प्रचलित थी दूसरी सेकंड टेम्पल पीरियड में भी, और आज भी प्रचलित हैं और बताया जाता है यहूदियों के द्वारा। अब उस कहानी का क्या बेस है वो हमको नहीं पता, वो कहानी बाइबल में तो नहीं बताई गई है, लेकिन यहूदी मान्यता में एक परंपरा उनकी है और उस परंपरा के तहत वो मानते हैं कि जब अय्यूब की मृत्यु हो गई थी और जब अब्राहम की मृत्यु हो गई थी तो स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा काफिला उनकी आत्मा को लेने के लिए आया था। और जब उनकी आत्मा को लेकर के स्वर्ग जाया जा रहा था, स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा के गीत जो है वो गाते हुए जा रहे थे। साथ ही ये भी माना जाता है कि जब किसी दुष्ट की मृत्यु होती है तो उसको लेने के लिए नरक से काले काले दुष्ट आत्माएं जो हैं, काले काले दूत जो हैं वो आते हैं। और ये बात तो अय्यूब की पुस्तक में भी बताई गई है कि जब दुष्ट मरता है तो उसको नाश करने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है और वहां पे उसको भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाता है, यानी शैतान के अधिकार में उसकी आत्मा को दिया जाता है। और उसके बाद वहां के दूत, नरक के दूत, दुष्ट आत्मा और शैतान उस व्यक्ति को इतनी यातनाएं देते हैं जिसका अंत नहीं होता है। इतनी यातनाएं मिलती हैं। देखिए, आज अगर यातनाएं मिले तो 24 घंटे मिले, 48 घंटे मिले, एक हफ्ते मिले, फिर रुक जाए। अगर गलत गवर्नमेंट आ गई तो 5 साल यातनाएं भोग ली आपने, 5 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो चलो आपकी छुट्टी। लेकिन अगर दुष्ट मर गया, उसका शरीर छिन गया, नरक में चला गया, तो फिर वो यातनाएं और पीड़ाएं जो हैं उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। और यीशु मसीह के आने के बाद भी न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और जो न्याय होगा उसके बाद आग की झील के अंदर अनंत काल के लिए डाल दिया जाए। और बाइबल के अंदर इस बात को बताया है, खुद परमेश्वर ने भी इस बात को कहा है। अलग अलग जगहों पर यह बात लिखी हुई है। यहूदी मान्यता में भी ऐसा माना जाता रहा है प्राचीन समय से ही कि अनंत काल से लेकर अनंत काल तक दुष्ट जो होंगे वो उस आग की झील में जलते रहेंगे और अपनी आंखें उठा करके धर्मियों को परमेश्वर के राज्य के अंदर आनंद मनाते हुए देखते रहेंगे। आप सोचिए कैसा उन लोगों को लगेगा जब वो धर्मियों को आनंद मनाते हुए देखेंगे पृथ्वी पर, स्वर्ग में। उनको लगेगा कि काश वो भी यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास कर लेते। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को गालियां बकते हैं। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा, लेकिन यीशु मसीह को गालियां बकते हैं, यीशु मसीह को
वो नाजायज औलाद कहते हैं मरियम को बदचलन बताते हैं, नाजायज औलाद कहते हैं, और मरियम के बारे में भी गलत बातें कहते हैं, यीशु के बारे में भी गलत बातें कहते हैं। और कई सारे लोग मुझको फोन करते हैं, मुझको वैसे पोस्ट जो फेसबुक पे लगाए जाते हैं वो भेजते हैं, लेकिन मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता हूं। और मैं क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता हूं? मेरे मन के अंदर एक बात रहती है कि एक दिन इनको रोना पड़ेगा, इनको तड़पना पड़ेगा, कराहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन किसी की भी दलील काम नहीं आएगी और कोई भी बचाने के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि बचाने वाले भी वहीं पर ही होंगे साथ में, तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो आज जो बोल रहा है वो बोलने दो। और इसीलिए यहूदा की पत्री उसके 14वें वचन के अंदर लिखा हुआ है हनोक की भविष्यवाणी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि हर एक का न्याय करे और उन सारी कठोर बातों का न्याय करे जो उसके खिलाफ पृथ्वी के लोगों ने कही थी। सारी कठोर बातें परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है, मसीह प्रचारक अपना काम कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अपना जवाब परमेश्वर को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी जब मैंने बताया था कि मरने के बाद क्या होता है। तो एक बहुत बड़े नास्तिक हुए, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो इस बात को कहते हैं कि जिंदा रहते हुए नास्तिक होना बहुत आसान है, लेकिन मरते समय नास्तिक होना बहुत मुश्किल है। वो इस बात को कहते हैं। तो आज जो लोग जो कर रहे हैं उसका जवाब उस दिन उनको देना पड़ेगा। लेकिन स्वर्गदूत जो है वो धर्मियों की आत्माओं को लेने के लिए आते हैं। ये एक यहूदी मान्यता रही है। और हम बाइबल में भी देखते हैं कि लाजर जो था उसको स्वर्गदूतों ने ले जाकर के इब्राहिम की गोद में बिठा दिया। तो नए नियम में स्वर्गदूतों के और भी बहुत सारे काम बताए गए हैं। स्वर्गदूत जो है वो संदेश देने के लिए आते हैं, जैसे यीशु के पृथ्वी के पिता यूसुफ को संदेश देने के लिए स्वर्गदूत आया था सपने के माध्यम से। स्वर्गदूत जो है वो दंड देने के लिए भी नए नियम में आया था, जब हेरोदेस को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़ करके मर गया था। स्वर्गदूत जो है वो बचाने के लिए भी आया नए नियम में। जब पतरस जेल खाने के अंदर था उसको वहां से निकाल करके वो ले गया था। स्वर्गदूत जो था वो कर्नेलियुस को क्या कहते हैं, एक निर्देश देने के लिए भी आया था, उसका डायरेक्शन मार्गदर्शन देने के लिए भी आया था। तो स्वर्गदूतों के बहुत सारे काम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है कि स्वर्गदूत जो है वो पृथ्वी के ऊपर दंड लेकर के भी आएंगे। तो नए नियम में भी स्वर्गदूतों के वही काम बताए गए हैं जो हम पुराने नियम में स्वर्गदूतों के देखते हैं, लेकिन काम लिमिटेड है, क्योंकि अब हमको बिछवाई की जरूरत नहीं है, बिछवाई स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। हमारा बिछवाई जो है वो यीशु मसीह है। हमको सिर्फ यीशु मसीह के पास जाना है, हमको किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। साथ ही हमारी बात परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए हमको किसी प्रार्थना करने वाले स्वर्गदूत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। और जब हमको प्रार्थना की जरूरत होती है तो पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देता है। तो स्वर्गदूतों का रोल लिमिटेड तो हो गया है, लेकिन नए नियम में फिर भी स्वर्गदूतों का रोल जो है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है, वो बताया गया है।